हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सभी को मेरा जोहार। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए आज लाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो कि झारखंड के सिमडेगा जिला से निकल कर एक बहाली है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से, है ना? जो कि सोगड़ा, पाखरगंज, गरजा, सिमडेगा, कुलमारा, बांसजोर एवं करवा मुंडा, ठेठाई टांगर का से निकल कर बहाली आई है। ठीक है, EMRS स्कूल का टीचर की बहाली है, कॉन्टेक्चुअल टीचर की बहाली है। तो जो लोग भी हमारे चैनल में नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ करें ताकि वो हमारे साथ जुड़ जाएं और हम जो अपडेट लाएं वो अपडेट से वो हमेशा वीडियो देखते रहें और अपडेट हमेशा पाते रहें। झारखंड के संबंधित बहाली हो, सेंट्रल के संबंधित बहाली हो, ये बहाली पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ आज का वीडियो। तो देखिए आज का वीडियो जो है समेकित जनजाति विकास अभिकरण ITD ये सिमडेगा। तो देखिए आम सूचना क्या निकला हुआ है कि सिमडेगा जिला अंतर्गत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सोगड़ा, ठीक है, पाखरगंज, गरजा, सिमडेगा, कुलामारा, बांसजोर, कर्रा मुंडा, ठठाई टांगर का संचालन हेतु तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। ठीक है, इसके लिए TGT स्नातक प्रशिक्षक शिक्षक एवं PGT स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का चयन हेतु पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र को सब अभिप्रमाणित प्रति के साथ पासपोर्ट साइज फोटो के साथ विहित प्रपत्र में, देखिए लास्ट डेट जो है 2 सितंबर 2026 तक के 5 शाम को 5 बजे तक, अपराह्न 5 बजे तक केवल निबंधित या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया कि इसमें जो एकलव्य आदर्श विद्यालय आवासीय विद्यालय का जो बहाली आई है अतिथि शिक्षक का, उसका जो है आपको स्पीड पोस्ट करना है। आवेदन पत्र इसमें दिया गया है। 2 सितंबर 2026 तक अंतिम तिथि है। ठीक है, इस दिन शाम को 5 बजे तक आपको भेज देना स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर निबंधित रजिस्ट्री के माध्यम से। ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए अगर आपको इससे ज्यादा संबंधित पाना है, मतलब जानकारी लेना है इससे संबंधित, तो simdega.nic.in पर जाइए और वहां से ये PDF डाउनलोड करिए और अच्छे से जानकारी हासिल करिए। ठीक है, नीचे फॉर्म का PDF दिया गया है, वो मैं आगे कुछ देर में दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो पहले मैं इससे संबंधित बातें देख लेता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पर मैं जो शिक्षक का कितना वैकेंसी है, कौन कौन विषय का क्या बहाली है, उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं यहाँ कुछ लिखा हुआ है इसका अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण से सूचना है, अतिथि शिक्षक नियुक्ति हेतु जो सूचना दिया गया, देखिए सिमडेगा जिला में 4 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय था। एकलव्य आवास मॉडल आवासीय विद्यालय गरजा प्रखंड सिमडेगा, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सोगड़ा प्रखंड पाखरटांड़, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कुलामारा प्रखंड बांसजोर एवं 4 नंबर में है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कर्रा मुंडा प्रखंड ठेठा टांगड़ का संचालन हेतु तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता किया जाना है, जिसके लिए निम्नांकित पद हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। देखिए, तो 4 विद्यालय है वहाँ सिमडेगा जिला में एकलव्य का, है ना, एकलव्य आवासीय विद्यालय। तो देखिए TGT इंग्लिश से निकल करके बहाली आई है, जिसमें से EMRS टांगर में, है ना, टटाईगढ़ में जो है, जो टटाईगढ़ लिखा हुआ था यहाँ पर, है ना, ठठाईगढ़ है ना, जो लिखा हुआ था 4 नंबर में, वहां पर एक सीट है। तो टोटल कुल पदों की संख्या इंग्लिश में 1 है। ठीक है, और हिंदी का अगर हम बात करते हैं तो हिंदी का जो EMRS गर्जा हो गया और EMRS बांसजोर हो गया और EMRS पाखड़टांड़ हो गया और EMRS टाटा, मतलब टोटल 4 स्कूल में 4 बहाली है ना, एक एक बहाली है। चारों स्कूल का सीट है यहाँ पर है। और TGT अगर मैथ की बात करें तो सिर्फ 2 स्कूल में बहाली है, सिर्फ एक स्कूल का बहाली है, सिर्फ एक सीट है ठठाईगढ़ में। ठीक है, और TGT साइंस का बात करें तो ये सिर्फ ठठाईगढ़ में ही बहाली है, एक सीट का ही है। और TGT सोशल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी ठठाईगढ़ में ही है बहाली, एक सीट है। ठीक है, और PGT इंग्लिश की अगर हम बात करें तो PGT इंग्लिश जो है आपका EMRS गर्जा हो गया, EMRS बांसजोर हो गया, EMRS पाखरटांड़ हो गया, EMRS ठठाईगढ़ में हो गया। टोटल 3 बहाली है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसमें टोटल 3 बहाली है। ठीक है, चलिए अगर PGT मैथ की अगर हम बात करते हैं, PGT मैथ की बात करते हैं तो EMRS गर्जा हो गया, बांसजोर हो गया, ठीक है, और पाखरटांड़ हो गया, वहां पर बहाली है। टोटल 3 बहाली है वहां पर। ठीक है, देख लीजिएगा। और TGT अगर संस्कृत की अगर हम बात करते हैं, PGT फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 सीट है वहां पर। और PGT हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें भी 3 सीट है। और TGT संस्कृत की बात करते हैं तो इसमें भी 3 सीट है। और TGT संथाली की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 4 सीट है, मतलब चारों स्कूल में एक एक बहाली है ना। और PET मेल की अगर बात करते हैं ये 3 सीट है वहां पर। PET टीचर के लिए, ठीक है, फिजिकल जो टीचर होता है उसके लिए। और PET जो फीमेल टीचर के लिए 4 बहाली, मतलब चारों स्कूल में एक एक सीट है। ठीक है,
और टीजीटी आर्ट का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 बहाली है। और टीजीटी म्यूजिक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 3 बहाली है। और टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात अगर हम करें तो इसमें जो है टोटल 4 बहाली है ना। और लाइब्रेरियन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 बहाली है। इस प्रकार से टोटल बहाली की संख्या हो गई 46। 46 पोस्ट पर बहाली निकली है सारे विषयों का। तो आप लोग देख लीजिए। अब हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पीजीटी इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, पीजीटी मैथ, पीजीटी हिस्ट्री, है ना, ये सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री तो होना ही है, ये तो मस्ट चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, एग्रीगेट मार्क्स के साथ आपका ये होना चाहिए, है ना। और साथ में बीएड डिग्री भी होना चाहिए 50% कम से कम, है ना। तो पीजी प्लस बीएड आपका जरूर होना चाहिए। 50% से ऊपर, मतलब 50% से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, है ना, पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो उसमें मास्टर डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए। अगर पीजीटी मैथ की बात करते हैं तो जो पीजीटी जो सब्जेक्ट है उसका तो मास्टर डिग्री उस सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर सभी मतलब पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री उस सब्जेक्ट का होना चाहिए, ठीक है। और एटलीस्ट 50%, और बीएड भी एटलीस्ट 50%। और ग्रेजुएशन वगैरह तो वो सब तो रहेगा ही, तब ना बीएड होगा, पीजी होगा। देखिए, और टीटी इंग्लिश अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन जो है आपका कम से कम 50% के साथ होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। और टीटी का जितना सीट है उसमें आपका ग्रेजुएशन जो कम से कम 50% के साथ आपका बैचलर का डिग्री होना चाहिए और उसके बाद फिर बीएड होना चाहिए, ठीक है। और टीजीटी सोशल साइंस के बारे में बात करें, सभी के लिए वो है। अगर पीजी आपका डिग्री है तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं, है ना, शो कर सकते हैं। तो चलिए इसमें, और अगर मेन सब्जेक्ट अगर हम बात करें सब, तो देखिए टीजीटी साइंस के लिए तो बायोलॉजी लाइफ साइंस होना चाहिए मेन सब्जेक्ट में। और सब्सिडरी में सब्जेक्ट होना चाहिए केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी, ठीक है। और बॉटनी भी अगर मेन सब्जेक्ट में है तो केमिस्ट्री एंड जूलॉजी चलेगा। और जूलॉजी अगर मेन सब्जेक्ट में है तो केमिस्ट्री एंड बॉटनी चलेगा, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अगर टीजीटी आर्ट की अगर हम बात करें तो इसका क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग में चाहिए आपको कम एटलीस्ट 50% मार्क्स, है ना। टीजीटी म्यूजिक का अगर बात करें तो इसे भी आपका जो है बैचलर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट और फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। चलिए, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें वही है कि बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए होना चाहिए कम से कम 50% मार्क के साथ। और पीटी मेल की अगर बात करते हैं तो 4 साल का जो है बीपीएड कोर्स होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। और फीमेल के बारे में अगर हम बात करते हैं, पीटी फीमेल टीचर के बारे में, यहाँ भी बीपीएड मांगा जा रहा है 3 साल का, है ना, 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन अलोंग विद 3 साल ग्रेजुएशन और बीपीएड के साथ एटलीस्ट 50% के मार्क्स के साथ, ठीक है। और अगर लाइब्रेरियन की बात हम करते हैं तो बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरियन साइंस में कम से कम 50% के साथ, ठीक है। चलिए, ये था बहाली। और हम आते हैं इससे कुछ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। देखिए, तो इसमें लिखा स्नातक शिक्षक के लिए लिखा हुआ है क्या कि संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय एकीकृत स्नातक बीएड अथवा संबंधित विषय से 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री एवं बीएड होना चाहिए। मतलब आप अगर अभी जो होता है इंटर के साथ ही बीएड होता है 4 साल का, ठीक है, वो है तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 साल का आपका बीए होगा, ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्लस आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये मांगा जाए, ठीक है। अब देखिए, और अगर आप टीजीटी टीचर बन रहे हैं तो सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट पेपर 2 अनिवार्य है, ठीक है, कंपलसरी है 6 to 8 पेपर के लिए, ठीक है, मतलब 9-10 के लिए टीजीटी टीचर बनते हैं तो। और आयु सीमा जो है, आयु सीमा अगर बात करें तो कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम और ज्यादा 60 वर्ष होना चाहिए। और राज्य सरकार केवीएस एनवीएस तथा मान्यता प्राप्त सीबीएसई स्कूल से जो टीचर रिटायर हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष रखा गया है, ठीक है, बशर्ते कि आवासीय विद्यालय में काम करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, तब उनको लिया जाएगा, ठीक है। आवेदन पत्र जो है आपको जो सिमडेगा की एनआईसी सिमडेगा की वेबसाइट जो होता है जिला का वेबसाइट simdega.nic.in पर उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं आवेदन का फॉर्मेट वगैरह, और इससे आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भरेंगे, ठीक है। और इसका जो चयन का प्रक्रिया होगा वो आप जो वॉक इन इंटरव्यू होगा इसकी या फिर स्किल टेस्ट के आधार पर, मतलब वहां पर आपको डेमो भी लिया जा सकता है और इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। इंटरव्यू तो होगा ही और डेमो भी लिया जा सकता है। अब अगला है साक्षात्कार हेतु चयनित आवेदकों को साक्षात्कार एवं तिथि अलग से सूची कर दी जाएगी, ठीक है, कब होगा सो। अब कुछ शर्तें यहाँ पर क्या है कि अतिथि शिक्षकों कर्मी को एक शैक्षणिक सत्र या रिक्ति अवधि अथवा नियमित शिक्षक के कार्यभार ग्रहण करने तक जो भी पहले उसी के लिए उसको अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद कोई दावा मान्य नहीं होगा, मतलब एक सत्र के लिए आप बहाली होंगे या फिर नया टीचर इस स्कूल में जब बहाली नहीं होता है तब तक, ठीक है। यह नियुक्ति पूर्ण अस्थायी होगी, ठीक है। और अतिथि शिक्षक इस नियुक्ति के आधार पर अपनी सेवाओं का नियमितीकरण का दावा
रेगुलर करने का आप दावा नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ये चीज़ जानकारी होना चाहिए कि अतिथि शिक्षक कर्मियों का कार्य समय नियमित शिक्षकों के समान ही होगा। जो रेगुलर टीचर है उसी जैसा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जो है एक आवासीय विद्यालय है, इसलिए अतिथि शिक्षकों को विद्यालय और छात्रों की आवश्यकता के अनुसार हमेशा उपलब्ध रहना पड़ेगा वहाँ पर आपको, ठीक है। थोड़ा वेतन के बारे में बात करते लेते हैं। तो पीटी टीचर के लिए जो है 35,000 रखा गया है ना। 35,000 सैलरी है, और विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर, अगर क्वालिफिकेशन आप नेक्स्ट के द्वारा के अनुसार अगर आपका क्वालिफिकेशन नहीं है तो 31,000 मिलेगा, और क्वालिफिकेशन के साथ है तो 35,000, और टीईटी के लिए 33,000, अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो 29,000, ठीक है। चलिए, चयनित अतिथि शिक्षक कर्मी को 7 दिन के अंदर विद्यालय में योगदान करना होगा, अन्यथा प्रतीक्षा सूची से अध्यापन कार्य हेतु दूसरे शिक्षक का चयन कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप कोई दावा नहीं कर सकते हैं। और इसमें है कि अगर रेगुलर टीचर का अगर बहाली हो जाता तो आप स्वतः वहाँ से आपको आपका सेवा समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप पढ़ा रहे हैं, अगर आपका पढ़ाई से बच्चे खुश नहीं है, संतोष नहीं मिल रहा है, उसको सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको भी तुरंत प्रभाव से आपको तत्काल प्रभाव से आपका प्रभाव समाप्त कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन होता है आवासीय विद्यालय का। और किसी भी विवाद का स्थिति में संस्था प्रमुख अथवा जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, और नेक्स्ट द्वारा अतिथि शिक्षकों का चयन हेतु निर्गत दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है इसमें, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें हम बात करते हैं। देखिए, फॉर्म का जो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ये ऑफिस यूज करेगा, आप कौन सा पोस्ट का अप्लाई करें, जैसे टीजीटी, यहाँ टीजीटी लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर पीजीटी लिख रहे हैं तो पीजीटी का पीजीटी लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप फोटो चिपका दीजिएगा, है ना, रिसेंट फोटो। और आप स्कूल प्रेफरेंस यहाँ पर कर सकते हैं, जो आपको लेना है ना, 1 2 3, है ना, जो आपको जहाँ पर जाना है, मतलब उसके अनुसार आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको तीनों में जाना है तो 4 विद्यालय, लेकिन यहाँ पर तीन का दिया है, ऐसे ऐसे 4 में ही भी टिक लगा सकते हैं, या फिर 1 2 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 लिख करके यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे हम देख लेते हैं आगे क्या लिखना है। यहाँ तो फोटो आपको चिपकाना ही है ना। रिसेंट फोटो चिपकाइएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए आपका नाम लिखना है, ब्लॉक लेटर में कैपिटल लेटर में लिखिएगा, फादर्स नेम लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, आप जेंडर लिखिएगा, मैरिड लिखिएगा, शादीशुदा है या नहीं, और कैटेगरी अपना जरूर लिखिएगा, पोस्टल एड्रेस जो आपका जरूर लिखिएगा, और डिस्ट्रिक्ट ये सब सारा पिन कोड जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस भी लिखिएगा, है ना, पिन कोड के साथ। उसके बाद देखिए व्हाट्सएप नंबर भी लिखिएगा, ईमेल आईडी भी लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए सारा क्वालिफिकेशन जो है भरना है आपको, ठीक है। एग्जाम कौन कौन सा पास किए हैं, सो यहाँ कौन सा स्कूल कॉलेज का नाम है, बोर्ड कौन सा है, वो सब्जेक्ट क्या क्या रखे हैं, सो कब पास किए हैं, सो टोटल मार्क्स लिखना है, कितना था और कितना आप लाए हैं, सो और फिर यहाँ परसेंटेज लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर परसेंटेज लिखना है, ठीक है। चलिए, हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज लिखना है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं। अगर है तो यहाँ पर लिखना कौन सा है ना। अगर यहाँ पर आपको सीटेड क्वालिफाई है तो लिख दीजिएगा यस, अगर नहीं है तो लिख दीजिएगा नो, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, कौन सा स्कूल में पढ़ाए हैं, सो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, सो लिखना है, ठीक है। कितना, देखिए कब ज्वाइन किए थे, कब रिटायर वहां से आप छोड़े थे, टोटल ड्यूरेशन यहाँ लिखना है, ठीक है। चलिए, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ है तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, घोषणा देना है, आपका नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। ये था फॉर्मेट का फॉर्म का फॉर्मेट, है ना। तो ये था आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि झारखंड के सिमडेगा जिले से निकल करके आई है। वहाँ का एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से जो अतिथि शिक्षकों की बहाली निकली है, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट था, ठीक है। तो जो भी एलिजिबल हैं, बीएड किए हैं, पीजी किए हैं, और जो अतिथि शिक्षक के रूप में काम करना चाहते हैं, कॉन्टेक्चुअल टीचर के रूप में काम करना चाहते हैं, वो अप्लाई करें, ठीक है। और सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, शुभकामनाएं हैं, है ना। आप लोग जाइए और इसको पहले स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजिएगा, ठीक है। फॉर्म को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजिएगा, है ना। और या फिर रजिस्ट्री करिएगा, है ना। रजिस्ट्री से अच्छा स्पीड पोस्ट ही रहता है, स्पीड पोस्ट करिएगा, जल्दी पहुंचेगा, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। और आपको हमारा ये जानकारी उपयोगी लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, और दोस्तों को सब शेयर करिएगा, ठीक है, और ताकि वो भी जानकारी हासिल कर सके, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, कुछ नए बहाली के साथ, चाहे झारखंड का बहाली हो, या फिर बिहार का बहाली हो, या फिर सेंट्रल का बहाली हो, कोई भी बहाली के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।